मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज के ब्रेली ऑडियो के इस नवीनतम अंक में आप सभी का स्वागत है। आत्मनिर्भरता हासिल करने के उपाय। यह लेख श्री बद्री नारायण द्वारा लिखा गया है, जो कि जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत लगभग आत्मनिर्भर था। हमारे गांव अपनी जरूरत भर का सामान तो पैदा कर ही लेते थे, अपने आसपास की जरूरतें भी पूरा करते थे। बाजार लेन देन पर टिका हुआ था। अदला बदली की व्यवस्था के तहत समाज अपने खान पान, कपड़े लत्ते एवं जरूरत के अन्य संसाधन प्राप्त कर लेता था। मध्यकाल में भारतीय समाज अतिरिक्त उत्पादन भी करने लगा था। तब कागज की मुद्रा का आगमन तो नहीं हुआ था, किंतु दमड़ी, सोने, चांदी, तांबे की मुद्रा प्रचलन में थी। अभिजात्य समाज में मुद्रा का चलन अधिक था। इत्र, गुलाल, मलमल के कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन एवं सुख सुविधाओं की सामग्रियां भारतीय समाज स्थानीय स्तर पर ही उत्पादित करता था। वह काफी हद तक आत्मनिर्भर स्थानीय समाजों से मिलकर बना था। लेन देन के आधार पर ही भारत के उत्कृष्ट उत्पाद दुनिया के अन्य देशों में जाते थे। मलमल, इत्र, मसाले, गुड़राब, मोती मनके जैसे भारतीय उत्पादों की दुनिया में कई देशों के बाजारों में धाक थी। तब गरीबी वैसी नहीं थी जैसी अंग्रेजों के शासनकाल के बाद पैदा हुई। व्यवसायी, दस्तकार समुदाय, कृषक आत्मनिर्भर थे। स्थानीय उत्पादों की जिस ब्रांडिंग की अपील आज पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वह 19वीं शताब्दी के पहले के भारतीय समाज में मौजूद थी। बनारस की साड़ी, ढाका का मलमल, टांडा के सूती कपड़े, बिजनौर का इत्र, मदनपुर की साड़ी और स्थानीय उत्पादों के ब्रांड नाम थे। हर स्थानीय समाज के कुछ उत्पाद पूरे देश में ब्रांड बन चुके थे। भोजपुरी के लोकगीतों में करनाल का कड़ा, पुणे की पाजेब, नागपुर की नथिया, कलकत्ता की करधनी, झांसी की झुलनी और बरेली का झुमका, ये सब चीजें पत्नियां पति से जिद करती मिलती हैं भोजपुरी के लोकगीतों में। ऐसे ही अन्य स्थानीय उत्पादों के ब्रांड हर एक लोक बोली में अभी भी मिल जाएंगे। ये स्मृतियां अभी भी ढूंढी जा सकती हैं। जो सामाजिक समूह, कारीगर जातियां उत्पाद बनाती थीं या जिनका व्यवसाय करती थी, वे आर्थिक रूप से समृद्ध थीं। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के आने के बाद विकास की जो प्रक्रिया चली और उसने हमारे समाज की आत्मनिर्भरता को भी छीन लिया। हमारी कृषि, हमारे खान पान, हमारे उपभोग के तरीकों को बदल दिया, हमारे जीवन जीने की आदतें बदल डाली। अंग्रेजों ने हम में बाहरी सामान का नशा भर दिया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने को, अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट बताया और हमारी संस्कृति और हमारे ज्ञान को हीन बताया। इस तरह हमारा आत्मविश्वास छीन लिया। उन्होंने एक तरह से पश्चिमी आधुनिकता के अस्त्र से हमारे देशज आधुनिकता का वध कर डाला। इस लड़ाई में उपनिवेशवादी साम्राज्य ने अपने सैनिक और अन्य संसाधन झोंक दिए। हमारे समाज का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया और हमें मात्र कच्चा माल का उत्पादक बना दिया गया। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने कथित आधुनिकता के अस्त्र से, कथित आधुनिकता दोस्तों, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, इसके अस्त्र से हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया। ध्यान रहे कि आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। अंग्रेजों ने पश्चिमी आधुनिकता को पश्चिमी शिक्षा से लैस कर दिया, जिसने चूहे के मानिंद हमारे भीतर रह रहकर हमें ही कुतर डाला। देशज और लोक ज्ञान जो हम में आत्मविश्वास भरते थे, उसने हमें उससे काट दिया। इसी को कुछ समाजशास्त्री हमारी आत्मा के विखंडन के रूप में देखते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता को हरने के लिए औपनिवेशिक अकादमिक विचार विमर्श रचा गया। इसने हमें एक वायरस की तरह संक्रमित कर कमजोर कर दिया।
इस औपनिवेशिक वायरस के कारण हम अपने उत्पादन और ज्ञान को हीन मानने लगे, आयातित सामान एवं विचारों पर जीने के आदी हो गए। इस तरह अपनी ही भाषा, देशज विचार और देशज ज्ञान परंपरा से दूर होते गए। हालांकि जब हमें यह अनुभव हुआ कि हमारे साथ ये छल हो रहा है, तो इसी अनुभव ने हमें उस पूरी औपनिवेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़ाई की चेतना भी पैदा की। आज अगर हम आत्मनिर्भरता वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने प्राक औपनिवेशिक सामाजिक अनुभवों को पुनः याद करना होगा। प्राक औपनिवेशिक यानी भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी बना उससे पहले के समय को हमें याद करना होगा। याद करने का मतलब यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं है, वरन उस स्मृति के कोश में से हमें भविष्य निर्माण के लिए कुछ रणनीतियां निकालनी होंगी। महात्मा गांधी के पास उपनिवेशवाद के इस घातक वायरस की काट थी। उन्हें पता था कि वह इस राक्षस का प्राण किस सुग्गे के कंठ में बसता है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में देशज वस्तुओं और विचारों के उपयोग को प्रतिरोध की संस्कृति में परिवर्तित किया, विकसित किया। उन्होंने सिर्फ बहिष्कार नहीं, वरन अपने ज्ञान, संस्कृति और उत्पादों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विकल्प के रूप में विकसित किया। ग्राम स्वराज, देशज तकनीक, चरखा, सूत, खादी, अपनी भाषा, ये सभी उनके हथियार थे, जिससे वह अंग्रेजों एवं उनकी पश्चिमी आधुनिकता द्वारा हमारी छीन ली गई आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेना चाहते थे। इस युद्ध में विचार, संस्कृति, ज्ञान पर ज्यादा निर्भर हुए हैं। हमने इस क्रम में अपनी आत्मनिर्भरता भी खोई और विश्वास भी। हम उपनिवेशवाद सृजित जिस गरीबी एवं अविकास का शिकार हुए हैं, उसका ऊपरी दवाओं से इलाज संभव नहीं है। इसके लिए हमें अपने खोए हुए ज्ञान को पाना होगा, अपने सड़ चुके विचारों और आदतों का इलाज करना होगा। बाहरी वस्तुओं के बहिष्कार से ज्यादा हमें अपने भीतर निहित शक्ति, आत्मविश्वास, वस्तुओं की गुणवत्ता और अपने समाज के आंतरिक स्रोतों को याद कर उन्हें फिर से मौलिक रूप से पुनः सृजित करना होगा। तभी हम फिर से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये लेख आप लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ पर मैं श्री बद्री नारायण जी का नाम फिर से लेना चाहती हूँ, जिन्होंने ये लेख लिखा है। इस चैनल पर इस तरीके के लेखों को साझा करने का मंतव्य बस यही है कि आप सभी लोग प्रचलित लेखकों द्वारा लिखी गई बातों को जानें और उनको सुन पाएं। अब मिलते हैं अगले लेख के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।